दोस्तों ये वीडियो है सोनिया गांधी जी का। और उससे पहले आपको बता दें कि भाजपा के द्वारा एक बिल लाया गया है, क्योंकि भाजपा ने मनरेगा पर भी बुलडोजर चला दिया है। अब मनरेगा को खत्म किया जा रहा है। बताइए कहां पर जाएंगे वो गरीब मजदूर जो मनरेगा से अपनी रोजी रोटी, अपना पेट पालते थे। तो दोस्तों इसी की जानकारी दे रही हैं सोनिया गांधी। और सबसे पहले इनकी पोस्ट को पढ़ लेते हैं। कांग्रेस के द्वारा ये पोस्ट की गई है एक्स पर। और ये पोस्ट में क्या लिख रही हैं, भाइयों और बहनों नमस्कार। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। यह ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीणों परिवारों को मिला था। खास तौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब लोगों के लिए रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानून हक दिया गया। साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया था। पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों, वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश की, जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। ना सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया। अब किसको कितना, कहां और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं थी। यह देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों, भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ हैं। जय हिंद। सीपीपी चेयरमैन श्रीमती सोनिया गांधी जी। तो दोस्तों ये पोस्ट की गई है और वहीं सोनिया गांधी जी एक बड़ा संदेश दे रही हैं, जो कि कांग्रेस की एक कदावर नेता है। दोस्तों आपको साफ साफ बता दें कि भाजपा सरकार, मोदी सरकार जो भूमिहीन किसान है, शोषित वर्ग है, मेहनतकश मजदूर है, उनके रोजगारों पर कुठाराघात कर रही है। मनरेगा को बंद करके उस पर बुलडोजर चला के, क्योंकि ये सरकार कभी गरीबों के बारे में नहीं सोचती है, सिर्फ ओनली धन्ना सेठों की जेब भरती है, उनका भला करने में लगी होती है। इसलिए आपको बता दें कि किस तरह से ये मनरेगा को खत्म किया गया है। तो दोस्तों सोनिया गांधी जी इसमें क्या जानकारी दे रही हैं, उस वीडियो को भी सुन लेते हैं। तो आइए जरा गौर से सुनते हैं इस वीडियो की, जो कि जारी किया गया है कांग्रेस के द्वारा। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, क्या है इस वीडियो में एक बड़ा संदेश, आइए सुनते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। भाइयों और बहनों नमस्कार। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला। खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया। साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर
एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की, जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशविरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको कितना, कहाँ और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। यह देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद।